ठीक है गाइस, तो इन चैप्टर्स अपने डिस्कस हो गए। एक्सरसाइज 1 अपना बचा है, वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ। आज जो सुबह अपन ने सीखा उस पे देखिए, मैं एक बार चीजें आपको रिकॉल करा देता हूँ। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, काफी काम हो गया अपना, है ना भाई। अभी तक आप समझिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है अपने पास, है ना भाई, क्या क्या पैटर्न्स आते हैं, है ना भाई। तो सबसे पहला पैटर्न ऐसा आएगा कि कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हैं, इसमें अपन ने ये क्वेश्चन किए, है ना भाई। ये फिर ऐसा, है ना भाई, या ऐसा आने लग जाए कि जीपी आने लग जाए। यस, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू एडजस्ट करके, है ना भाई। ये अपन ने किया, ठीक है। सो दिस वाज स्ट्रेटजी 1, एक्स की वैल्यू। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात अपन ने जो सीखी कि अगर जीपी कभी भी होगी तो जीपी को हम एक्स की वैल्यू से ही हमेशा एडजस्ट करेंगे, है ना भाई। जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो एक्स से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्ट्रेटजी, है ना भाई, हमने ये आइडिया यूज करना चालू किया, हाँ, कि ऐसे क्वेश्चन में वो गॉस वाला पेयरिंग वाला आइडिया यूज करते हैं और ये आइडिया यूज होकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी थी डेरिवेटिव, है ना भाई। कब यूजफुल है, एपी में, है ना भाई। एपी को सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है गाइस। एक तो इससे भी एपी सॉल्व होएगा, है ना भाई। सेकंड आइडिया डेरिवेटिव से भी सॉल्व होएगा, और थर्ड आइडिया क्या है, सिग्मा वाले आइडिया से भी सॉल्व होगा। तो डेरिवेटिव से अपन सॉल्व कर सकते हैं एपी। फोर्थ आइडिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब यूज होगा, एचपी। एचपी को कैसे मैनेज करेंगे, इंटीग्रेशन से। और उसके बाद एक और स्ट्रेटजी अपन ने देखी, न्यूटन्स आइडेंटिटी, है ना भाई। उससे अपन क्या कर सकते हैं, एपी जीपी एचपी अगर कंबाइंड करके कुछ कुछ मचा रहे हैं तो हमको कैसे करना चाहिए। अपन ने बात की कि न्यूटन्स आइडेंटिटी से अपने को निपटा लेना चाहिए। कुछ कुछ रिजल्ट मैंने आपको दिए हैं जो हमको याद रखने चाहिए। पहला, सिग्मा के टर्म में आर फ्रॉम 0 to n, मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ यहाँ पे बताइए जरा क्या आंसर होएगा। इसका मतलब मैं सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कर रहा हूँ। बताइए क्या आंसर होएगा गाइस। एकदम रटे हुए होने चाहिए अपने को ये रिजल्ट। यस, सेकेंड, आर फ्रॉम 0 to n, आर इंटू एनसीआर। बताइए क्या आंसर होएगा इसका। एपी मैनेज हो रही है यहाँ से, क्या आंसर होएगा इसका बताइए। n इंटू 2 पावर n माइनस 1, सही है क्या, है ना भाई। तीसरा, आर माइनस 1 एनसीआर। बताइए क्या आंसर होता है इसका। ये मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ होगा, तो ये आता है एन माइनस 1 2 पावर n माइनस 2। इसके बाद मैंने ये बात की आपसे कि कभी कभी एनसीआर इंटू एक्स पावर आर ऐसा बच जाए। बताइए इसका सम क्या होएगा, 1 प्लस एक्स पावर n। ये तो एक्चुअली बाइनोमियल का एक्सपेंशन है ना भाई। सही है क्या जनता। यस। इसके बाद मैंने ये बात की कि ये अपने को रटी लेना चाहिए क्योंकि बार बार ये अपने सामने आता है। इसका आंसर कितना होएगा, 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये रखना चाहिए अपने को, है ना। इसके अलावा कभी भी अगर एपी जीपी एचपी दो चीजें एक साथ आ रही है ना भाई, कैसे मैनेज करना चाहिए अपने को, न्यूटन से। और न्यूटन के लिए 2 बातें याद रखनी चाहिए। बताइए ऐसा अगर दिखे अपने को तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। सेकेंड, अगर ऐसा दिखे मुझे एनसीआर अपॉन आर प्लस 1, ऐसा कभी दिखे, मतलब एचपी को मैनेज करना है, तो हम क्या करते हैं, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना भाई गाइस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 सी आर प्लस 1 1 बाई n प्लस 1। सही लग रहा है क्या ये जनता को, यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है क्या गाइस। मैं एक आध क्वेश्चन और दूं क्या आपको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा एक्सपर्टीज और लाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। ये करिए जरा, सिग्मा के टर्म में ही दे देता हूं मैं, ठीक है। सिग्मा
R into NCR into नहीं ऐसे भी 5R plus 3 into 15CR into 2 power sorry ये 4 power R plus 1 ये सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 15 तक। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, एकदम आराम से करिए आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। यस गाइस, करिए ये क्वेश्चन, ये करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर होंगे एकदम। क्या क्या चल रहा है बताइए पहले तो आप। इस क्वेश्चन में एपी भी चल रहा है, जीपी भी चल रहा है, ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? ये एपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये वाला टर्म जीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना भाई? पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को, ये एपी ये जीपी। कैसे करना चाहिए? न्यूटन से करना चाहिए। कोई बोले बिना न्यूटन के होगा? 100% होगा, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट आई विल गो बाय न्यूटन्स। ये प्रॉब्लम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं गाइस, है ना? आई विल से दिस, थोड़ा टाइम लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। तो सब परेशान हो जाओगे बिना न्यूटन के, है ना? तो बेस्ट आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन इज यूज न्यूटन्स। यस, आई विल से बाइनोमियल अपना मोर देन 90% हो गया है। यस, चाहो तो मैं आज भी खत्म कर सकता हूँ, बट कल करेंगे, कल सुबह खत्म करेंगे बाइनोमियल।
देन वी विल स्टार्ट विद क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। हमें नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। उसके बाद फंक्शन पढ़ाएंगे। पहले लाइन लेंगे, उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे इसको कर दिया मैंने अपलोड अभिलाष। पीएनसी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे पीएनसी। सुबह वाला वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, बताइए जरा। सबसे पहला काम, इसको ऐसे लिखते हैं 5r इंटू 15cr 4 पावर r प्लस 1 प्लस, अलग अलग कर रहे हैं ना भाई गाइस। पहले 5r इंटू दिस, फिर 3 इंटू दिस, 3 इंटू 15cr 4 पावर r प्लस 1। पहला स्टेप जनता को क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब देखिए जरा गाइस, है ना, पहले मैं इसको निपटाता हूँ, उसमें तो और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें देखिए जरा, ये r है तो ये 4 पावर r होना चाहिए, तो एक 4 को बाहर लेना चाहिए क्या? तो ये बाहर 12 लिख दूं क्या? 3 था, एक 4 भी बाहर ले लिया। ये क्यों कर रहा हूं, ये जनता को समझ में आ रहा है ना भाई? बिकॉज एनसीआर के साथ x पावर r होना चाहिए। बताइए ये इसका एक्सपेंशन क्या होएगा? बताइए ये किसका एक्सपेंशन है? क्या मैं कह सकता हूं ये 1 प्लस 4 पावर 15 का एक्सपेंशन है? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ये वाला टर्म क्लियर हुआ क्या यहाँ पे? ठीक है गाइस, है ना, ये क्लियर हुआ। ओके, अब इस पे अटैक किया जाए। बताइए, इसमें पहले इस r को और एडजस्ट करना है, तो न्यूटन्स लगाना पड़ेगा। r इंटू एनसीआर, 5 को बाहर ले लो। r इंटू एनसीआर पे अगर न्यूटन लगेगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए गाइस? 15 इंटू एन, सॉरी 14cr-1, यही आ जाएगा क्या? 15/r बाहर लेंगे तो 14cr-1, 4 पावर r प्लस 1। ठीक है, इस 15 को भी बाहर ले लेंगे, ये r-1 है तो 4 पावर r-1 चाहिए, तो इधर से 4 स्क्वायर भी बाहर आएगा। क्या क्या बाहर आएगा मैं लिख देता हूँ अच्छे से। तो ये हो जाएगा r फ्रॉम 0 से 15, 14cr-1, 4 पावर r-1। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ क्या? ये 15 बाहर आ गया और 4 पावर r-1 चाहिए, तो 4 पावर r प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इंटू 4 पावर r-1। 4 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आप सोचिए जरा। इसमें पहला टर्म जो है वो बकवास आ जाएगा, 14c-1। जब भी इस टाइप के बाइनोमियल आएंगे हम उस टर्म को ही जीरो मान लेंगे, चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आएंगे, क्योंकि वो बकवास है, ऐसे टर्म होते ही नहीं है। तो बताइए जरा ये क्या आ जाएगा, है ना भाई? ये किसका एक्सपेंशन है? ये 1 प्लस 4 पावर 14 का एक्सपेंशन होगा। समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई, सेकेंड टर्म से चालू होगा ये। आप लिख के देखो एक दो टर्म, 14c0 4 पावर 0,
14C1 4 पावर 1 14C2। कभी भी आपको कंफ्यूजन होगी सिग्मा के अंदर क्या है, ओपन करके देख लो ना यार, 2-3 टर्म लिखो, पैटर्न पता चल जाएगा। बताइए किसका एक्सपेंशन है। क्या मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15 इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 पावर 14 प्लस 12 इंटू 5 पावर 15। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये आई थिंक ये 5 और इसको कंबाइन करेंगे तो 5 पावर 15 तो हो ही जाएगा। 15 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना होता है गाइस? 15 और 90 240 प्लस 12, ऐसा आंसर आएगा। ये जनता को ठीक लग रहा है क्या? तो आंसर आएगा 252 इंटू 5 पावर 15। कितने लोगों को का सही हुआ बताइए मेरे को, कितने बच्चों का ये सही हुआ? ओ बड़ा नंबर है यार, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ क्या जनता को कैसे हर एक टर्म को हैंडल करेंगे ना? इस क्वेश्चन में आपने देखा क्या क्या था, इसमें एपी था और जीपी था, कैसे हमने हैंडल किया। क्लियर है क्या जनता को? कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में तो हाथ उठाइए, खत्म करिए। कोई भी डाउट है किसी को तो। यस यस कर दूंगा आर्नव वाला, जितना जल्दी हो पाएगा बच्चे मैं अपलोड कर दूंगा। सुबह वाला तो कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए गाइस, एक आध क्वेश्चन और करना चाहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, है ना? आप देखिए जरा, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ एक्सरसाइज 1B में, है ना? आप बुकलेट से देखिए जरा, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 करिए। अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। ये पोर्शन थोड़ा, हाँ भाई, यस, थोड़ा जाके एक्चुअली इसमें आइडिया इतने सारे हैं कि बच्चों के दिमाग में वो खिचड़ी पक जाती है। दे कैन नॉट सी क्लियरली कि कैसे करना चाहिए। तो अगर आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को क्या क्या दिखता है उसको कैसे मैं हैंडल करता हूँ, आप मेरी बातें अगर सुनेंगे तो आपको उतना ही क्लियर रहेगा। जैसे मेरे को, मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, मेरे को एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। ये करिए जरा आप। यस यस, ये तो आइडिया है ही है ना, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर, इसीलिए अपन ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं सिद्धांत। आप बुकलेट में सॉल्व एग्जांपल देखोगे उसमें बहुत कम क्वेश्चन है एक्चुअली। यस यस आदित्य, वी कैन डू इट। देखो बच्चे, यस यस पल्लव होएगा थोड़ा, और मैं आज और क्वेश्चन दूंगा, मुझे लगता है जो आप कर सकते हैं। आई थिंक आप तो, आप शायद प्रैक्टिस कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल करिए। When you will solve more number of problems, spend time, think क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने कोई दिख गया तो तुरंत एकदम लड़ाई करने चले, पहले स्ट्रेटेजाइज करिए कैसे मारना है उसको, देन आपको चीजें काफी क्लियर होएगी। बताइए इसमें क्या क्या चल रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है? जीपी एंड एचपी, यस गाइस, बहुत बढ़िया। जीपी एंड एचपी दोनों चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद में वैल्यू रख के हो जाएगा, दैट इज वन आइडिया। बट आई विल से सिग्मा से ऐसे न्यूटन्स लगा के करिए ना, न्यूटन से होएगा 100%, न्यूटन से होएगा।
जब भी एक से ज्यादा सीक्वेंसेस कंबाइन होने लग जाएगा, आप ये देखेंगे सिग्मा वाला मेथड बहुत सही रहता है। सिग्मा में एडजस्टमेंट करके सॉल्व कर लीजिए। तो अब एक्सरसाइज 1A आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिए, वो नहीं करने। उसके अलावा आयुष आई विल ट्राई, आज अगर मिल जाएगी तो ठीक है। यस, देखिए गाइस, मैं सॉल्व करता हूँ अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ये अपने को ये सॉल्व करना है। r फ्रॉम 0 to n NCR अपॉन r plus 1 r plus 2 2 पावर r plus 1, नहीं 2 पावर r plus 1 नहीं, r plus 2 है। ये सही है गाइज, ये जीपी चल रही है, ये एचपी चल रही है। पहले इसको निपटाते हैं, बताइए। पहले इसको अपने को एडजस्ट मारना पड़ेगा, ये मैं अलग से आपको दिखाता हूँ। बताइए, अगर ये नीचे केवल r plus 1 होता
तो हम कैसे एडजस्ट करते, एक n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ये क्या बन जाता बताइए, ये बन जाता n+1 CR+1। यहाँ तक ठीक है क्या? बट इस क्वेश्चन में ये तो है ही, इसको तो ये लिख ही सकता हूँ, बट एक R+2 भी है, तो पहले इसको आप लिख दीजिए, ये बन जाएगा 1/n+1, इधर R+2 भी बचेगा और ये बचेगा n+1 CR+1। इसको देख के फिर नहीं मन कर रहा कि एक n+2 और देना पड़ेगा। समझ में आया क्या जनता को? एक n+2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार न्यूटन से लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, 1/n+1 n+2 n+2 CR+2। क्या ये स्टेप जनता समझ पा रही है क्या? ये क्लियर हुआ क्या जनता को कि इसको मैं एक्चुअली इसके बराबर लिख सकता हूँ? क्लियर हो रहा है क्या ये जनता को? है ना भाई? तो ये कर दूं, है ना? ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह ये रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा r from 0 to n, ये 1/n+1 n+2 बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट के 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा n+2 CR+2 2 पावर R+2। ये तो अपने आप सेट है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने ही नहीं पड़ेंगे। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? अब देखिए ना जरा, यस, है ना भाई? इसका अब एक्सपेंशन देखते हैं, हम कितने टर्म है, कितने एक्स्ट्रा आ गए, कितने छूट गए, ये सोचना पड़ेगा। तो n+2 जैसे ही 0 रखा तो 2 से चालू होगा। नेक्स्ट टर्म आएगा n+2 C3 2Q। कितने टर्म मिसिंग हो गए गाइस बताइए जरा, लास्ट टर्म लिख दीजिए। तो n+2 C n+2 2 पावर n+2। आखिरी में तो सब पूरा हो रहा है, शुरू में कितने टर्म मिसिंग हो गए गाइस? 2, है ना भाई? 2 टर्म मिसिंग हो गए, तो वो 2 टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये किसका एक्सपेंशन है? ये 1+2 पावर n+2 का एक्सपेंशन है, पर 2 टर्म मिसिंग है, n+2 C0 और n+2 C1 × 2। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये कितना बन जाएगा बताइए, 3 पावर n+2, ये वैल्यू तो 1 होती है, और n+2 C1 n+2 हो जाएगा × 2, तो ये हो जाएगा 3 पावर n+2 -1 -2n -2। तो ये आंसर आ जाएगा, ये वहां पे रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 3 पावर n+2 -2n -3, है ना? सॉरी, 2 × 2 4 होगा ना गाइस जी, तो ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे n+1 n+2, ऐसा कोई आंसर दिखेगा अपने को? देखिए जरा, कोई आंसर है क्या? ऑप्शन सी करेक्ट है। कितने बच्चों का ये हुआ था सही से बताइए मेरे को? यस, बहुत बढ़िया, यस, गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ और उनको, जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, वो पूछिए मुझसे कि सर नहीं समझा, मैं पूरा समझा दूंगा। यस, क्लियर है क्या जनता को ये आइडिया? ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को। यस, बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग सर आपने जो वो ऊपर स्टेप्स किए मुझे वो वाला नहीं समझा। विच वन बताओ? जो आपने n+2 CR+2 आपने जो डिराइव किया। ये ओके ओके, चलो मेरे को एक अलग तरीके से करने दो ये सवाल। n+2 CR+2, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ n+2/R+2 n+1 CR+1? यस सर। चलो एक बार और करते हैं इसको। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n+1/R+1 × NCR? हाँ यस सर। है ना? अब देखो जरा, मुझे ये नीचे R+1 R+2 चाहिए, पर ये है नहीं, तो इसको इधर भेज दो। तो 1/n+1 n+2 n+2 CR+2 is equals to 1/R+2 R+1 NCR। ये ठीक लग रहा है? यस सर। यही किया है मैंने
अगर तुम समझो भावनाएं तो मैंने एक एक करके दिखाया। हाँ यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। समझा? ठीक है क्या जनता, है ना भाई? तो यहीं पे ही खत्म कर देते हैं आज की क्लास। दो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है अपना, कोई बात नहीं, है ना? सो गाइज, मैंने आपको अभी होमवर्क के लिए केवल एक्सरसाइज क्या बोलते हैं 1A दिया है ना भाई? 1A आप खत्म करिए, ठीक है? 1A खत्म कर दीजिए और बस बाकी जो बचा है कल अपन कोशिश करते हैं, चैप्टर अगर खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, है ना? कल हो ही जाएगा, कल 100%। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और क्या, कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई डाउट किसी भी बच्चे को कुछ भी, तो यू कैन आस्क मी, आई कैन स्टे फॉर सम टाइम। मैंने 1A में बोला है कौन कौन से नहीं करने, है ना भाई? मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसमें मैंने मेंशन किया है एक्सरसाइज 1A, लीव क्वेश्चन नंबर, जो जो बोला है छोड़ दो वो छोड़ दो, बाकी सब कर लेना, ठीक है? तो आई थिंक उसमें से काफी क्वेश्चन पहले कर ही चुके हैं आप, तो ऐसा है। कोई बात नहीं आकाश, आई विल से आफ्टर 2-3 days अगेन यू वॉच दिस अगेन एंड फिर दोबारा करो तो होएगा, ठीक है? कोई बात नहीं संजय, जो टॉपिक तुमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वीक है, यू स्पेंड सम मोर टाइम विद इट, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा बच्चे, ठीक है? यस यस, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं जब आपको पढ़ाना चालू किया, यस आई थिंक 10-12 साल पहले, उस टाइम तक मेरे को एज ए स्टूडेंट मेरे को वेक्टर 3 डायमेंशन आता ही नहीं था, मैं छोड़ के चला गया था, नहीं समझ में आया था मेरे को, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं। और मेरा वो वीक क्यों रहा, शायद मैंने कभी सॉल्व भी नहीं किया, कभी एफर्ट ही नहीं किया एक्चुअली। दो आई क्वालिफाइड चाहिए, है ना? आप समझिए, तो ठीक है, होता है यार ऐसा। यस, बाइनोमियल में ये लास्ट वाला पोर्शन, इसके साथ दो ही चीजें होती है, आइदर सम स्टूडेंट हेट इट और सम लव इट एक्चुअली। मुझे काफी मजा आता है ये पढ़ा के। आई थिंक आफ्टर सम टाइम वी विल टेक वन मोर लेक्चर, है ना, जिसमें मैं आपको सारी बातें फिर से दोबारा याद कराऊंगा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट मोर विद इट, ठीक है ना? तो अपन करेंगे कभी 12वीं में दोबारा करेंगे ये काम, ठीक है? आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये बाइनोमियल का सीक्वेंस वाला पोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीक में अंगारिका वी विल टेक अ डाउट लेक्चर जस्ट फॉर सीक्वेंसेस, उसमें आप अपने डाउट पूछ लेना, चलेगा? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए।